नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे एक और मेरिट लिस्ट अभी अभी जारी कर दिया गया है और इसकी सूचना यहाँ पे आ गई है। तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि साल जाते जाते एक नया मेरिट लिस्ट वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी हो गया है और हमने आपको पहले ही बोला था कि आने वाला दिन है, चाहे आपका 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 1 दिन बचा रहे, कोई ना कोई डिवीजन से मेरिट लिस्ट आपको देखने को 100% कंफर्म मिलेगा। और फाइनली आपका वैसा ही देखने को मिल रहा कि आपका एक और मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ आपको कुछ स्टेट का पर्टिकुलर जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसके आधार पर हम आपको कटअप भी शेयर करेंगे। और कटअप आपको नॉर्मली देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोई हाई फाई कटअप देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम नॉर्मली मिनिमम नंबर पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। 31 दिसंबर 2024 का यहाँ पे अपडेट जो है देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। ये साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे। और इससे पहले आप लोगों को पता है कि दाहोद वर्कशॉप का मेरिट लिस्ट आ गया, भावनगर पारा का आ गया, लोअर परेल का आ गया और उसके बाद वडोदरा का मेरिट लिस्ट आ गया और उसके बाद 5वां मेरिट लिस्ट आपका रिलीज किया जा रहा है। कहां से? रतलाम डिवीजन के अंतर्गत रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जुड़ जाएगा। ये मेरिट लिस्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अभी यही नहीं, अभी आपको डीवी में कब जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ये सारा डॉक्यूमेंट का आपको एक लिस्ट बना लेना है कि जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाइएगा तो फिर आपका रतलाम बहुत दूर है, आप लोग को भी पता है, तो उतनी दूर जाने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा जब तक आपके पास पूरा ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग नहीं होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए कि एक्ट अप्रेंटिस 1961 ईयर 24-25 कैंडिडेट लिस्ट फॉर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहां पे आपको बोला गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा वो आपका 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलेगा, ठीक है, रतलाम डिवीजन के अंतर्गत। जहां पे आपको सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ट्रेड नेम, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपका हैंडीकैप टाइप और एक सर्विसमैन का टाइप दिया गया है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले आपको एक एक करके रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेना है, यहां से ट्रेड, अपना नाम और फादर नेम मिला लेना है। टोटल अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे अच्छे खासे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, 220 कैंडिडेट को इलेक्ट्रीशियन में शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। उसके बाद ये मेरिट लिस्ट आपका फीटर का है और फीटर के बाद यहां पे बात करेंगे तो आपका मैकेनिकल डीजल का भी जारी कर दिया गया है। उसके बाद यहां पे देख लेते हैं आपका प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको पासा कहते हैं उसका भी जारी हो गया, प्लम्बर का भी आ गया है, वेल्डर का भी मेरिट लिस्ट आ गया है, कारपेंटर का भी जारी कर दिया गया है, डॉट्समैन सिविल का भी जारी कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का भी जारी कर दिया गया है। और उसी बीच आपका पाइप फिटर वाले जो कैंडिडेट होंगे वो भी देख लीजिएगा। देन उसके बाद स्टेनोग्राफर, इंग्लिश और मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर और एसी और वायरमैन का भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो मैकेनिकल मोटर व्हीकल और उसके बाद तो मैकेनिकल मोटर व्हीकल लास्ट है। और टोटल यहाँ पे 1083 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन किया गया है। ये पीडीएफ हम आपको बार बार बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, वहां पे आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कटअप कितना गया और डीवी में क्या क्या लगेगा, वो सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, लिस्ट के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए आपको कहां जाना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको बोला जा रहा है आपको रिपोर्ट करना है रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल नियर रतलाम रेलवे स्टेशन रतलाम डिवीजन, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्लेस है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट ऑलरेडी हमने आपको दे दिया और दिखा भी दिया कि क्या क्या करना है, ठीक है। अब आपको यहां पे आगे बढ़ना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, वहां से मेडिकल फिटनेस का परफॉर्मा डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे आपको उसी परफॉर्मा पे मेडिकल बनवा के लेके जाना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको बोला जा रहा कि कैंडिडेट मस्ट बीइंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलोंग विद 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल दी डॉक्यूमेंट डूली सेल्फ अटेस्टेड। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी करके लेके जाएगा, चाहे 10th का हो गया, ITI का हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सभी डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, खुद से आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला बात बोला जा रहा कि प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप फॉर्म भरे होंगे उसका फाइनल प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप क्लास 10th का
सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट लेके जा सकते हैं, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है अपना डीओबी प्रूफ के लिए जिसमें आपका पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ठीक है, अगला बात करते हैं कंसोलिडेटेड आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। देन अगला यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाय एनसीबीटी और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब आपको अपना आईटीआई का सर्टिफिकेट लेके जाना है, चाहे अपने आईटीआई एनसीबीटी से किया हो या फिर एससीबीटी से किया हो। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी बोला गया है, एसटी एससी ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, और करंट ईयर का होना चाहिए, 24-25 सेशन का होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर रेलवे फॉर्मेट। देखिए रेलवे फॉर्मेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट दोनों सेम है। बहुत सारे छात्र को समझने में गलती होती है कि रेलवे फॉर्मेट अलग है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। ठीक है ना, चलिए अब यहां पे बात करते हैं। आगे आपको बोला जा रहा है जो आपको साथ में एनसीएल भी ले लेना है, जो नॉन क्रीमिलियर वाले होंगे वो अपना नॉन क्रीमिलियर लीजिएगा, जो एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट होंगे अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना है। देन उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आपका सरकारी हॉस्पिटल से बना होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी ये जो सभी डॉक्यूमेंट में से कोई भी आपको 2 डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना है। आधार कार्ड ले लीजिएगा, पेन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर वेल इन टाइम विथ वैलिड डॉक्यूमेंट एज आस्क, जो भी आपको डॉक्यूमेंट बोला गया है और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है उसी डेट में आपको जाना है। ठीक है, यहां पे देखिए नो रिक्वेस्टेड फॉर, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेन्यू और डेट यहां पे चेंज नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि डीबी में लेट भी हो सकता है, तो 1 से 2 दिन आपको रहने खाने का बंदोबस्त तक करके आपको खुद जाना पड़ेगा। वेन्यू एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, तो वेन्यू आपको बताया गया यहाँ पे रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल नियर रतलाम रेलवे स्टेशन रतलाम डिवीजन। ठीक है, सुबह 11 से लेकर शाम के 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कौन सा ट्रेड का किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देन उसके बाद हम कटअप के बारे में भी बात करेंगे। इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों का होगा 220 बच्चे हैं, जिसमें 16 तारीख को सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इलेक्ट्रीशियन वालों का। फिटर का बात करें 234 बच्चे हैं, 17 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैकेनिकल डीजल में 164 बच्चे हैं, 20 तारीख को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 20 जनवरी 2025 को। ठीक है, पासा में बात करेंगे 79 बच्चे हैं और इनका भी 20 जनवरी 2025 को डीवी होगा। प्लम्बर में बात करते हैं मात्र 58 बच्चे हैं, 21 तारीख को डीवी होगा। वेल्डर में 120 बच्चे हैं, इनका भी 21 तारीख को डीवी होगा। कारपेंटर में 33 बच्चे हैं, इनका भी 21 तारीख को डीवी होगा। और पेंटर में जो 5 बच्चे हैं इनका 22 तारीख को डीवी होगा। डॉट्समैन, सिविल पाइप फिटर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, स्टेनोग्राफर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एसी, वायरमैन और मैकेनिक मोटर व्हीकल, इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 तारीख के डेट में है। टोटल 1083 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन किया गया है। अब चलिए यहाँ पे वैकेंसी टेबल पे आपको लेके चलते हैं रतलाम डिवीजन का और आपको दिखा देते हैं कि टोटल कितना वैकेंसी था और यहाँ पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है वो कितना टाइम्स डीवी के लिए बुलाया गया है। तो देखिए वैकेंसी टेबल पे हम आ गए हैं जो आपका 2/2024 वेस्टर्न रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का है। इसमें आप देखिएगा तो एमएमसीटी, बीआरसी, एडीआई यहाँ पे आपका रतलाम है, मतलब 1 2 3 चौथा कॉलम में है। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए आपका टोटल 1 2 3 4 चौथा कॉलम में है, मतलब 558 वैकेंसी है। और कैंडिडेट कितने बुलाए गए हैं, तो कैंडिडेट आपका 1083 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। मतलब यहाँ पे सिमिलर करके देखोगे तो वही आपका 2 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, बाकी संपूर्ण जानकारी आप लोग को वीडियो में दे दिया गया है, कहाँ जाना है, कब जाना है और हाँ कटअप कितना गया है सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ पार्टिकुलर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ईडब्ल्यूएस में जो आपका कटअप गया है इलेक्ट्रीशियन वालों का, उनका यहाँ पे 80 पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओबीसी का बात करें तो ओबीसी के पार्टिकुलर एक कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे 79 पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे कट ऑफ का अपडेट आते जाएगा, आप सभी को पता है कि हम टेलीग्राम में सारा न्यूज देते ही रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो भी फर्दर अपडेट आएगा रेलवे से रिलेटेड वो सारा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।